आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन के बारे में। पाइथन में एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक्सप्रेशन क्या होता है, कहते हैं कि एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके क्या आंसर आएगा, हमारा क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारा कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स दैट इज़ इंटरप्रेटेड टू प्रोड्यूस सम अदर वैल्यू। मतलब कि जिसको हम कंबाइन करके, इसको हम कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू निकालेंगे, वो एक्सप्रेशन होता है। इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एज पर द प्रेसिडेंस ऑफ इज ऑपरेटर। मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं, उसके ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से। मतलब कि एक से ज़्यादा ऑपरेटर है तो हम प्रेसिडेंस से कैसे सॉल्व करेंगे कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होएगा, किस ऑपरेटर की पहले प्रेसिडेंस है, कौन सा पहले इवैल्यूएट होएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा होएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा होएगा। सो दैट इफ देयर इज मोर देन वन ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन देयर प्रेसिडेंस डिसाइड विच ऑपरेशन विल बी परफॉर्म फर्स्ट। यही लिखा हुआ है कि अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर होंगे हमारे एक्सप्रेशन के अंदर तो प्रेसिडेंस से हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं हमारे। कांस्टेंट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन विद कांस्टेंट वैल्यू, जैसे एक्सप्रेशन है एक्स इज इक्वल टू, जिसमें असाइनमेंट वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। हमारा ऑपरेटर है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये प्लस ऑपरेटर है। कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, 15 + 1.3, यानी कि वैल्यूएट होके क्या आएगा, हमारा प्लस होके आ जाएगा। सेकेंड है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमारा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, तो ये हमारा हो गया अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ऐड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि अगर लिख देंगे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, प्रिंट जेड, तो ये हमारी वैल्यू तो क्या आ जाएगी। इंटीग्रल एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, जैसे हमने एक की टाइप चेंज कर दी, यानी कि दोनों की एक ही टाइप, इंटीजर टाइप। जैसे हमने एक इंटीजर दिया, एक फ्लोट दिया, तो दोनों को इंटीजर में करना है ना, यानी कि इसको, ये तो इंटीजर में है, ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंट बी, यानी कि इंट बी लिख देंगे तो ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस होके हमारी वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी। उसके बाद है फ्लोटिंग एक्सप्रेशन, यानी कि हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, या फ्लोट में हमारी आउटपुट आनी चाहिए। तो ए इक्वल टू 13, बी इक्वल टू 5, यानी कि डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या आएगी, फ्लोटिंग वैल्यू। रिलेशनल एक्सप्रेशन, यानी कि बूलियन आउटपुट, यानी ट्रू और फॉल्स में आउटपुट आनी चाहिए। ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 13, सी इक्वल टू 40, डी इक्वल टू 37। तो हम कैलकुलेट करेंगे, हम एक्सप्रेशन लगाएंगे, पी ए प्लस बी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सी माइनस डी, ए प्लस बी यानी कि 4 और 34 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, हाँ जी है, यानी कि ट्रू आउटपुट आएगी। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, रिजल्ट इन आइदर ट्रू और फॉल्स, तो या तो ट्रू होएगी वैल्यू या फॉल्स होएगी। तो जैसे p इज़ इक्वल टू 10 डबल इज़ इक्वल टू 9, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर लगाया हमने, या तो एंड लगाया, और भी लगा सकते हैं, नोट भी लगा सकते हैं, एंड और नो नोट। जैसे हमने p की वैल्यू ली 10 इज डबल इक्वल टू 9, इससे कोई हमारा वैल्यू आएगी, यानी कि ट्रू और फॉल्स में आएगा। और क्यू में जैसे 7 इज़ ग्रेटर देन 5, यानी कि टी डबल, ये आएगा हमारा फॉल्स, और यहाँ से हमारा क्या आएगा, ट्रू। तो p एंड क्यू, यानी कि एंड में अगर एक फॉल्स हो जाती है तो वैल्यू आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स। और ऑपरेशन में क्या होता है, और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक वैल्यू भी हमारी ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। और नोट में क्या आएगा, अगर नोट वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स, वैल्यू फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। तो ये था एक्सप्रेशन में। आगे है हमारा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।